हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का फोर्थ क्लास करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखा था और मेनली हमने सिर्फ मंथली वाला देखा था। क्वार्टरली का मैंने सिर्फ शॉर्ट में बता दिया था कि क्या ड्यूरेशन हमें कंसिडर करके चलना है फॉर शॉर्टकट मेथड। तो आज अब हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के क्वार्टरली कंसेप्ट को इन डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। लेट्स बिगिन। तो लास्ट क्लास में हमने इक्वल ड्राइंग एट इक्वल इंटरवल का बिगिनिंग ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ देख लिया था। और साथ ही में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं शॉर्टकट मेथड के लिए ड्यूरेशन जो हमें कंसिडर करना है, ये भी हमने समझ लिया था। और मिड ऑफ द मंथ मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, तो आई बिलीव कि आप लोगों ने उतना तो कर ही लिया होगा। तो चलिए आज क्वार्टरली ड्राइंग्स को हम इन डिटेल अगेन इन द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, मिड ऑफ क्वार्टर और एंड ऑफ द क्वार्टर, तीनों को आज हम अच्छे से समझते हैं। तो आज अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वार्टरली ड्राइंग्स। इसमें अगेन आपका तीन केस है। when drawing is made in beginning of quarter। दूसरा है आपका, ये हो गया पहला। दूसरा है आपका when drawing is made in middle of quarter। और तीसरा है आपका when drawing is made at the end of each quarter। end of each quarter। ठीक है। तो अब ये तीन केस आपका बनेगा। तो अब इस तीनों केस में कैसे कैसे होगा, अगर आपने घर में प्रैक्टिस किया है तो अभी तक ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। फिर भी चलिए अब हम समझते हैं इसे डिटेल में। तो मंथली ड्राइंग्स वाले क्वेश्चन में हमने चंगू का एग्जांपल लिया था। तो चलिए इस बार हम मंगू को कंसिडर कर लेते हैं। तो मंगू ने इस बार विड्रॉ किया 5,000 रुपीज इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है। तो फिर से हम लोग पहले अपना लिख लेते हैं कैलेंडर। लाइक ये स्टार्ट होगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है। तो अब अगर हम क्वार्टर का बात करते हैं तो अप्रैल, मई, जून ये आपका एक क्वार्टर हो गया। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर दूसरा क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीसरा क्वार्टर, और फाइनली जनवरी, फरवरी, मार्च। तो यहाँ पे मंगू ने विड्रॉ किया है फर्स्ट ऑफ एवरी क्वार्टर, मतलब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ अप्रैल, फर्स्ट ऑफ जून, सॉरी फर्स्ट ऑफ जुलाई, फर्स्ट ऑफ अक्टूबर और फर्स्ट ऑफ जनवरी। तो मंगू ने फर्स्ट ऑफ एवरी क्वार्टर को विड्रॉ किया है 5,000 रुपीज। 5,000, 5,000 और 5,000। तो अगेन क्वेश्चन फिर से वही है कि ये 5,000 कितने दिन के लिए मंगू के पास रहा, मीन्स बिजनेस से कितने दिन के लिए मंगू ने विड्रॉ किया। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 मंथ, क्योंकि पूरे टेन्योर में ये मंगू के पास रहा। उसके बाद ये 5,000 सिर्फ 9 मंथ रहा। ये 5,000 सिर्फ 6 मंथ रहा। और ये लास्ट क्वार्टर का 5,000 सिर्फ 3 मंथ रहा। तो अब हम इसे प्रोडक्ट मेथड से पहले कैलकुलेट करेंगे सो दैट फिर हम शॉर्टकट से बाद में वेरीफाई कर सकें। ठीक है। तो 5,000 इंटू 12 ये होगी आपका 60,000। यहाँ हो जाएगा 45,000
ये हो गया 30,000 और ये हो गया लास्टली 15,000। अगर इसको सम करते हैं तो 60, 45, 15, 135 मीन्स टोटल हो जाएगा आपका 1,50,000 रुपया। 1,50,000। ठीक है, यहाँ तक आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो अब अगर हम इस पे प्रोडक्ट मेथड वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट जो कि है 1,50,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 10%, सो 10/100, और सिर्फ एक महीने का हमें निकालना है इंटरेस्ट, सो 1/12। तो ये हो जाएगा आपका 10, so 15,000 by 12, so that will be equal to 1,250 rupees। ठीक है, अब इसे हम शॉर्टकट मेथड से निकालते हैं। शॉर्टकट मेथड, तो शॉर्टकट मेथड का क्या फॉर्मूला था कि टोटल ड्राइंग्स कितना हुआ। तो अगेन टोटल ड्राइंग्स 5,000 5,000 करके टोटल 4 ड्राइंग्स यानी कि 20,000 हो गया। 20,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 इंटू, अब यहाँ पे सबसे पहले ये है 12 मंथ्स, ठीक है, और लास्ट वाले में कितना है 3 मंथ्स। तो यहाँ पे अब अगर हम पहले वाले 10 ईयर और लास्ट वाले 10 ईयर का एवरेज निकालते हैं तो वही हमें कंसिडर करके चलना है इन द शॉर्टकट मेथड। तो 12 + 3/2, तो ये हो गया आपका 15/2 यानी कि 7.5। और यही हमने लास्ट डे यहाँ पे भी लिखा था कि क्वार्टरली के केस में स्टार्टिंग ड्यूरेशन प्लस एंड ड्यूरेशन बाय 2 ये 7.5 होगा। ठीक है, चलिए तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये कट गया, ये कट गया, तो 2000 इंटू 7.5, तो यहाँ पे अब हो गया 7.5 बाय 12। तो अब अगर इसे हम करते हैं तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो हो गया आपका 2000 इंटू 7.5 बाय 12 यानी कि 7.5 इंटू 15, 15,000 बाय 12, सो अगेन दैट इज इक्वल टू 1250। ठीक है, तो अगेन आप इस केस में भी देख सकते हो कि आपका प्रोडक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों से ये मैच करता है। तो अब हमारा बिगनिंग ऑफ क्वार्टर वाला केस कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं मिड ऑफ द क्वार्टर। ओके, पहले हम देख लेते हैं एंड ऑफ द क्वार्टर, उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे मिड ऑफ द क्वार्टर। तो यहाँ पे अब क्या करना है, तो यहाँ पे भी अब हम सारे क्वार्टर को सीरियली लिख लेते हैं। तो पहले मंथ होगा आपका अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। अब अगर क्वार्टर का बात करते हैं तो अप्रैल, मई, जून ये हो गया फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई, अगस्त, सितंबर सेकंड क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर थर्ड क्वार्टर और जेएफएम आपका फोर्थ क्वार्टर। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सारा ड्राइंग्स हो रहा है एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। मतलब कि आप मान के चल सकते हो कि यहाँ पे 30 जुलाई को ड्राइंग्स हुआ 5,000, यहाँ पे आपका 30 सितंबर, यहाँ पे 30 दिसंबर और यहाँ पे 30 मार्च को। ठीक है, तो ड्राइंग्स हो गया 5,000, 5,000 और 5,000। तो अगेन अब किस ड्यूरेशन के लिए ये पैसा मंगू के पास रहेगा, तो यहाँ पे अगर ये बिगिनिंग में किया था तो ये 12 मंथ था, अभी क्या हो जाएगा ये सिर्फ 9 मंथ के लिए रहेगा। और सेकेंड क्वार्टर में करता है तो यहाँ पे 6 मंथ, थर्ड क्वार्टर में 3 मंथ, और अगर लास्ट क्वार्टर में करता है तो यहाँ पे इस क्वार्टर में तो वो काउंट नहीं होगा, वो नेक्स्ट क्वार्टर में काउंट होगा। तो अब अगर इसका हम एवरेज निकालते हैं, अच्छा ठीक है एवरेज बाद में, पहले हम इसको बाय प्रोडक्ट मेथड सॉल्व करके देखते हैं। तो एक मिनट ना, ये हो गया 9 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, 0, ये हो गया ड्यूरेशन। तो अब अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं इसका तो 9 इंटू 5 45,000 हो गया, फिर 30,000 हो गया, फिर यहाँ पे 15,000 हो गया और यहाँ पे 0 हो गया। तो अब इसका सम हो जाएगा 60, 30, 90,000। और अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे बाय प्रोडक्ट मेथड। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, सम ऑफ द प्रोडक्ट
दैट इज 90,000 इंटू 10% इंटू 1/12, लाइक 1 महीने के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका 9,000/12। 3,000/4, 1,500/2, और अब ये कट जाएगा टोटल, तो 750। यहाँ पे हो जाएगा आपका 750 रुपीज। मैं चाहूँ तो यहाँ पे कैलकुलेटर भी यूज कर सकता हूँ, बट मैं जिस तरह से कट कर रहा हूँ सबको, तो आप भी ट्राई करना कि इस तरह से ही प्रैक्टिस करने का, क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। तो आपको प्रैक्टिस मीन्स, तो आपको अपने से खुद से जल्दी से करना है इसको। चलिए, अब इसे ही हम शॉर्टकट मेथड से करते हैं। शॉर्टकट मेथड, तो शॉर्टकट मेथड में क्या हो जाएगा, टोटल ड्राइंग्स तो अभी भी वही है 20,000। भले ही लास्ट ड्राइंग्स को हम, ये जो लास्ट वाला ड्राइंग्स है, जो कि हमने 30 मार्च को किया, तो इसका इंटरेस्ट अब में भी कैलकुलेट होगा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से। बट ड्राइंग्स तो हमने किया इसी फाइनेंशियल ईयर में ना, तो टोटल ड्राइंग्स हमारा अभी भी 20,000 रहेगा। फिर इनटू, अब यहाँ पे क्या है, एक मिनट, 10% डिस्टेंड बाय 100 इनटू, यहाँ पे सबसे पहला है 9 मंथ और लास्ट में है 0, तो 9 + 0/2 इज अगेन 9/2, दैट इज 4.5, 4.5 मंथ। सो 4.5/12 यहाँ पे हो गया। तो अगेन अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो ये फिर से आ जाएगा आपका 750। तो इवन इन दिस केस आपका प्रोडक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, दैट इज 750। ठीक है, अब चलिए हम लोग देख लेते हैं ये मिडिल वाला केस, व्हेन ड्राइंग इज मेड इन द मिडिल ऑफ द क्वार्टर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। यहाँ पे ड्राइंग्स हो रहा है मिड ऑफ द क्वार्टर में, तो मिड ऑफ द क्वार्टर क्या हो गया आपका, तो यहाँ पे हो गया अप्रैल, मई, जून, ये हो गया फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये हो गया सेकंड क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर थर्ड क्वार्टर, और जनवरी, फरवरी, मार्च फोर्थ क्वार्टर। तो यहाँ पे अब क्या कह रहा है कि सारा ड्राइंग्स हो रहा है मिड ऑफ द क्वार्टर में, मतलब कि यहाँ पे आप कह सकते हो कि 15 मई को पैसा ड्रॉ हुआ, या फिर मंगू ने ड्राइंग्स किया, उसके बाद अगेन 15 अगस्त को, फिर 15 नवंबर को, एंड फाइनली 15 फेब को। तो इस बार हर मिडिल मंथ के मिड डे को हो रहा है। तो अब क्योंकि तो अब क्योंकि 15 मई को पैसा निकला है 5,000 रुपये, 5,000, 5,000, 5,000 और 5,000, तो कितने दिन के लिए पैसा बिजनेस से बाहर रहा, या फिर आप कह सकते हो मंगू के पास रहा। तो अगेन यहाँ पे आधा महीना ये हो गया, 1 महीना ये हो गया, मीन्स ये हो गया आपका 0.5 मंथ, ये हो गया आपका 1 मंथ, और इधर 333 मतलब 9 +1 +0.5। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपको टोटल 10.5 मंथ पैसा मंगू के पास रहा, 10.5, और यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा वो 7.5, यहाँ पे 4.5, एंड यहाँ पे लास्टली सिर्फ 1.5 मंथ पैसा रहा। तो अब यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट निकालोगे, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पहले का हो जाएगा 52,500, दूसरे का हो जाएगा 5,000 इंटू 7.5, सो दिस इज 37,500, तीसरे क्वार्टर का हो जाएगा 5,000 इंटू 4.5, सो इट्स 22,500, एंड लास्टली आपका हो जाएगा 15 इंटू 5, 7,500। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसे हम चलिए शॉर्टकट मेथड से पहले कैलकुलेट करते हैं, तो सम ऑफ द प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 22,500 प्लस 7,500 इज 30,000, यहाँ हो गया 30, 30, 60, 67,500 और 52,500, तो ये टोटल हो गया आपका 1,20,000 रुपीज। ठीक है, चलिए, अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 1,20,000
इंटू 10% इंटू 1/12। तो ये आपका, ये तो सिंपल सा है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, और 12 12 कट गया। तो ये कितना हो गया आपका एग्जैक्टली, ये हो गया 1000 रुपीज। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन तो बहुत ही सिंपल था। अब इसी को हम करेंगे शॉर्टकट मेथड से। तो शॉर्टकट मेथड में क्या हो जाएगा, 10.5 प्लस 1.5 कितना हो गया 12, और फिर 12/2, मतलब दोनों का एवरेज निकालना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, फिर से वही हुआ 12/2 यानी कि 6। तो मिड में हम 6 कंसिडर करके चलेंगे। तो अगेन टोटल ड्राइंग्स हो गया 20,000। 20,000 का 10% का 6/12। तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, और 6/12 हो गया 1/2, और यहाँ पे फिर कट गया। तो 2000 को 2 से काटेंगे तो 1000। तो 1000 यहाँ भी आपका ये मैच कर रहा है। तो इसी के साथ हमारा क्वार्टरली ड्राइंग्स भी चलिए कंप्लीट हो गया। तीनों केस हमने देख लिया। तो क्वार्टरली ड्राइंग्स हमारा हो गया है, और मंथली ड्राइंग्स भी हमने देख लिया है। इधर हमने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन, हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा पूरा हो गया। फिर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने सब देख ही लिया है। और जो छोटा छोटा पार्ट्स था, जैसे कैलकुलेशन ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सब कुछ भी हम लोग का हो गया है। ठीक है, तो अब मेनली हमारा बचा, हाँ, तो ये पीएल अप्रोप्रिएशन वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें देखना है नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरह का होता है, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। यहाँ तो मैंने बहुत ब्रीफ में बताया था। तो आगे अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और क्योंकि आपका पीएल अप्रोप्रिएशन कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट क्लास में पार्टनर्स कैपिटल भी कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हम करेंगे एक फुल फ्लैश सम। तो एक मिनट, हम ये क्वेश्चन, ये आपके बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 15, ये हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।